करीब एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाली, तो आज हम लोग वापस आए हैं और आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। चैप्टर फंडामेंटल से टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो बात करें कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन लेता है? ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लेने वाले हैं। पार्टनर्स कैपिटल पे क्या लेने वाले हैं? इंटरेस्ट लेने वाले हैं। और ये इंटरेस्ट तभी अलाउ किया जाता है जब ये पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? गिवन होता है। एज पर पार्टनरशिप डीड हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। एकदम क्लियर? चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब किस तरीके से दिया जाता है ये जानने की कोशिश करेंगे। पूरी चेष्टा होगी कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब और कैसे अलाउ किया जाता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि अगर पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट है, क्या है? साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा। पार्टनरशिप डीड मींस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। नॉट अलाउड मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। ओके, जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में बिल्कुल साइलेंट है, उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, मींस हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाले हैं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक केस में और नहीं देते, जब हमारी कंपनी लॉस में हो या फर्म हमारी लॉस में हो, उसे प्रॉफिट ना हुआ हो, जबकि वो बेशक पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला गया हो, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बारे में बोला गया, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी हमारी लॉस में है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी लॉस में है, उस केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाले हैं। ठीक, तो ये दो केस एकदम सिंपल से हैं। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में बोला है और कंपनी हमारी प्रॉफिट में है। कंपनी किस में है? प्रॉफिट में। हमारी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पार्टनरशिप फर्म किस में है? प्रॉफिट में है। उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करते हैं। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, मींस दिया जाएगा पार्टनर्स को। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, बोला गया है कि देना है, और कंपनी प्रॉफिट में है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करते हैं। बट यहां पे एक नहीं, इसके जैसे तीन अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। क्वेश्चंस में ऐसी 3 सिचुएशन है और तीनों सिचुएशंस की ट्रीटमेंट क्या है? बिल्कुल अलग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, मींस ऑर्गेनाइजेशन हमारी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट में है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होना है। बट इससे रिलेटेड भी 3 अलग अलग सिचुएशंस है जिनको हमें यहाँ पे समझना है। पहली सिचुएशन तो आपने समझ ली थी कि जब पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना, मतलब पार्टनरशिप में बोला ही नहीं तो हमें देना ही नहीं। दूसरा, कंपनी लॉस में है, बेशक आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट किया है, लेकिन जब कंपनी लॉस में है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। अब
जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है पार्टनरशिप डीड में और कंपनी प्रॉफिट में है, मींस यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन इससे रिलेटेड 3 अलग अलग सिचुएशंस है, उनको भी समझना बेहद जरूरी है और अब उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेते हैं कि ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। कैपिटल ए का है 50,000 एंड बी का 30,000 रिस्पेक्टिवली, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है? 6% पर एनम। ठीक, प्रॉफिट की यहां बात कर रहे थे। प्रॉफिट हमारा कितना? 9,000 ड्यूरिंग द ईयर हमने अर्न किया है। एक केस ये है, केस 1 कि हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 9,000 का। 9,000 का प्रॉफिट आपने अर्न किया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है? 6% पर एनम। मीन्स हम यहां पे वो सिचुएशन लेने वाले हैं जहां पे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ग्रेटर होता है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर बोले हमारे एप्रोप्रिएशन से। किससे? एप्रोप्रिएशन से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर एप्रोप्रिएशन से ग्रेटर होता है प्रॉफिट। इस सिचुएशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जांपल समझ लीजिए, 50,000 और 30,000 की कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 6% है, कंपनी का प्रॉफिट 9,000 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो यहां पे जो सिचुएशन हमने ली है वो पहली सिचुएशन कौन सी ली है कि प्रॉफिट ग्रेटर है देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे? जरा चेक करते हैं। कैपिटल हमारा 50 एंड 30,000 है, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 50,000 का 6% दैट इज 3,000, एंड बी जिनका कैपिटल था 30,000 उसका 6% आने वाला है 1,800। मीन्स हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो कितना आएगा? 4,800, विच इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, सॉरी which is lesser than profit, means profit is greater than interest on capital or you can say appropriation। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में और हम इजिली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। नॉर्मली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेंगे। हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। फॉर्मेट आप लोगों को पता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सीरियस होके फॉर्मेट नहीं बनाने वाला। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है 9,000 का, जिसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। क्या लिखेंगे? बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट कितना? 9,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को अलाउ कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी 3,000 एंड 1,800, that is 4,800। now after balancing, बैलेंस करेंगे हम तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 4,200, that to net profit transferred to partners capital account that is A and B in their profit sharing ratio that is 2:1। तो इस 4,200 को हम यहाँ पे इजिली ट्रांसफर कर देंगे 2:1 में, तो हमें यहाँ कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमारी सिचुएशन में कोई बाधा नहीं है। 9,000 का प्रॉफिट था जिसमें से 4,800 हमने इजिली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, दे दिया पार्टनर को, और उसके बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है पार्टनर्स को देने के लिए जो 2:1 में इनको दे दिया जाएगा, दैट इज 2,800 एंड 1,400। ऐसी सिचुएशंस मेनली क्वेश्चंस में आती है और यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सिचुएशन आपने शुरुआत से सीखी है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? देखो कहां प्रॉब्लम नहीं आती, जब प्रॉफिट ग्रेटर होता है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज एप्रोप्रिएशन से। अगर ये सिचुएशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉफिट जब ग्रेटर होता है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर एप्रोप्रिएशन से, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमारा प्रॉफिट लेस होता है एप्रोप्रिएशन से। व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यू कैन से एप्रोप्रिएशन, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? तो एक नॉर्मल सी सिचुएशन जहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ इस बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ग्रेटर हो और प्रॉफिट कम, इसी क्वेश्चन में तोड़ निकालते हैं। जैसे हमारा प्रॉफिट 9000 है और ये 4800, इसको चेंज करते हैं। अगर कंपनी ने ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट अर्न किया हो 3000 का, इट मींस यहां पे अब कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी ने 3000 का प्रॉफिट अर्न किया हो और 4800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दे, जबकि आपको पता है कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो 4800 हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ये 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इस 3000 को ही हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे देने वाले हैं। इस 3000 को ही हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे देंगे, और वो भी कैसे? इनके इंटरेस्ट के रेशियो पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? ऐसी सिचुएशन में एक लाइन याद रखना, when profit is less than appropriation और you can say interest on capital, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट is distributed among partners as appropriation प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग पार्टनर एज एप्रोप्रिएशन के तौर पे। इस 3000 को ही हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात क्लियर है? प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एज एप्रोप्रिएशन इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन के रेशियो में ही बांट देंगे। तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या था? यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना था? 3000 एंड 1800। इसका रेशियो कितना हुआ? 3000 एंड 1800 का रेशियो हो रहा है 5:3। इट मीन्स कि हम इस 3000 को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, दैट इज 5:3 में यहाँ पे दे देने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो हम यहाँ रेशियो नहीं लिखने वाले हैं, हम यहाँ से डिराइव कर लेंगे और इस 3000 को यहाँ पे हम बांट देंगे और इसको क्या नाम देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्या नाम देने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम देने वाले हैं। दोनों हालात समझे आपने, जब एप्रोप्रिएशन से ज्यादा हमारा प्रॉफिट हो, दूसरा जब एप्रोप्रिएशन से कम हमारा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पार्टनर्स ऐसी सिचुएशन के लिए पहले तैयार है कि मान लो अगर प्रॉफिट हमारा कम आता है और एप्रोप्रिएशन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ग्रेटर होता है, तो इस केस में अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया पहले से ही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ज्यादा है और प्रॉफिट कम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा। तो ऐसे हालात में हमारा जो सिचुएशन, हमारा जो खेल है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड का, वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी सिचुएशन में कंप्लीटली अलाउ किया जाएगा, पूरा दिया जाएगा, तो ये फिर एप्रोप्रिएशन नहीं रह जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होने वाला है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्लीटली अलाउ कर सकते हैं। जल्दी से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखेंगे। सॉरी, पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे तो बनने वाला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों?
रीजन है। अब ये एप्रोप्रिएशन नहीं रहा, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो जल्दी से हम अपना पीएल अकाउंट बना लेते हैं। आपको ये आखिरी सिचुएशन समझाने के लिए हमने अपना फॉर्मेट रेडी कर लिया। अब ये फॉर्मेट पीएल अकाउंट का है। कौन सा है, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है, जहां पे प्रॉफिट कितना है, बाय बैलेंस बीडी। अब ये बैलेंस बीडी मैं क्यों लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं पीएल अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा हूं। ठीक है, 3000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम अलाउ कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ए और बी का कितना है, 3000 एंड 1800। इट मींस 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना है, जबकि प्रॉफिट है 3000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट देना है, पूरा देना है। इसका मतलब कि हमारी कंपनी, हमारा फर्म किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। हमने खर्च किए 4800 जबकि हमारे पास केवल 3000 थे, इसका मतलब 1800 का लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। और उस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कितना है 2:1। अब 1800 को हम ट्रांसफर करेंगे तो कितना है 1200 एंड 600। मींस बात समझ में आई। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एप्रोप्रिएशन नहीं रहा। क्या नहीं रहा, एप्रोप्रिएशन। इससे पहले भी प्रॉफिट हमारा कम था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा, लेकिन इसके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं गया था। बाकी चीजें साइलेंटली सिर्फ ये बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैसे देना है, बाकी कुछ नहीं बताया। लेकिन अब जो सिचुएशन हम लोग कर रहे हैं वहां पे भी प्रॉफिट हमारा लेसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा है, प्रॉफिट कम है। देख रहे होंगे प्रॉफिट 3000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800। लेकिन यहां पे क्लियरली मेंशन है इस सिचुएशन में दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड कंप्लीटली इफ इट इन्वॉल्व्स फर्म इन लॉस। मतलब कंप्लीटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, चाहे फर्म हमारा लॉस में क्यों ना चला जाए। तो फर्म देखो 3000 का प्रॉफिट था और जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 का, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि फर्म हमारा लॉस में जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे हमने डिस्कस की है, ये अपने डीके गोयल बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सिचुएशन थी। डीके गोयल बुक से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन नंबर 33 पिक किया है, जहां से हमने पूरे के पूरे 5 केसेस डिस्कस किए। कितने केसेस हमारे, 5 केसेस हैं वो डिस्कस किए, जिसमें ये हमारा 5th केस था। ये कौन सा केस था, 5th केस। इससे रिलेटेड आगे अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, और आपको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है या जानना है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ लिखिए और बताइए आपको क्या चाहिए।